नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या हुआ पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के क्रिप्टो काउंटर में। तो सबसे पहले बात क्रिप्टो करेंसीज के भाव की कर लेते हैं। क्रिप्टो में बड़े उछाल के बाद गिरावट भी इसमें आज देखने को मिला। गिरावट की मुख्य वजह तेल की कीमत बढ़ना बताया जा रहा है। ब्रेंट क्रूड $160 के करीब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने का डर बढ़ा। संभावित इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ने की संभावना बढ़ी और ये देख निवेशक रिस्की एसेट से पैसा निकालने लगे। यहाँ पर अगर बिटकॉइन की बात करें तो आज इसमें 0.10 की गिरावट देखने को मिली और ये $77,602 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा। इसके बाद इथेरियम की अगर बात करें तो ये करीब आधा फीसदी गिर गया और $2,312 पर यह भी ट्रेडिंग करते हुए दिखा। इसके अलावा XRP 0.81% गिरा और $1.4 पर यह ट्रेड होता हुआ यहाँ पर दिखा। उसके बाद सोलाना की अगर बात करें तो 1.16% की इसमें भी गिरावट देखने को मिली और ये $85 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा। वहीं पॉल स्टोक्स अगस्त में एक तरह से अगर देखा जाए तो अगस्त 2026 में ई कैश नाम का नया नेटवर्क लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। ये बिटकॉइन का एक हार्ड फोर्क होगा, यानी कि इससे एक नई ब्लॉकचेन बनेगी। जिन लोगों के पास बिटकॉइन होगा उन्हें 1:1 रेशियो में ई कैश टोकन मिलेंगे। ई कैश एक अलग लेयर 1 ब्लॉकचेन होगी जो बिटकॉइन जैसी तकनीक पर आधारित रहेगी। शुरुआत में माइनिंग आसान रखी जाएगी ताकि ज्यादा यूजर्स यहां पर जुड़ सकें। साथ ही इसमें 7 लेयर 2 नेटवर्क जोड़ने की योजना है, जिससे ट्रांजैक्शन तेज और कुछ हद तक प्राइवेट बनेंगे। सबसे बड़ा विवाद यह है कि सतोशी नाकामोटो के लगभग 11 लाख बिटकॉइन में से कुछ कॉइन्स को प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है। हालांकि आलोचक इसे गलत या चोरी जैसा मानते हैं। स्टॉक का कहना है कि बिना फंडिंग के प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा और यह बिटकॉइन कैश से अलग होगा। इधर दक्षिण कोरिया ने डिजिटल बैंक के बैंक ने ब्लॉकचेन कंपनी रिपल के साथ नई साझेदारी की है। इसका उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को तेज, सस्ता और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। पहले फेज में वॉलेट ऐप के जरिए विदेश में पैसे भेजने का सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। अब दूसरे चरण में यूएई और थाईलैंड जैसे देशों के बीच ट्रांजैक्शन की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को परखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में रिपल का ब्लॉकचेन नेटवर्क और उसका वॉलेट सिस्टम पैलिसेड इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करता है। अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो के बैंक इसे अपने लाइव सिस्टम में लागू कर सकता है और डिजिटल एसेट से जुड़े नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। ये साझेदारी दक्षिण कोरिया में बढ़ते ब्लॉकचेन ट्रेंड को दिखाती है, खासकर आने वाले डिजिटल एसेट बेसिक एक्ट की वजह से। साथ ही अपबिट यूजर्स के लिए के बैंक अकाउंट जरूरी होंगे। इससे बैंकों की ग्रोथ तेजी से बढ़ी है। वहीं लक्ष्य टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने माइक्रोबीटी के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया है। कंपनी ने लगभग $100 मिलियन यानी कि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के वॉट्स माइनर मशीन खरीदने की योजना बनाई है। वॉट्स माइनर एक खास मशीन है जिसका इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग के लिए होता है। इस नई डील में लक्सर अपनी लक्स ओएस सॉफ्टवेयर जो फर्मवेयर होगी उसको इन मशीनों में इंटीग्रेट कर रही है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और कंट्रोल बेहतर होगा। इससे यूजर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। मशीनें 30 से 60 सेकंड में पावर सेटिंग बदल सकेंगी। काम शुरू करने का समय रैंप अप काम होगा और ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रॉफिट यहां पर बढ़ेगा। साथ ही माइक्रोबीटी लक्सर में निवेश भी करेगा। हालांकि निवेश की सटीक राशि जो है अभी सामने नहीं आई है। आगे चलकर ये नया सॉफ्टवेयर धीरे धीरे सभी मशीनों में लागू किया जाएगा, जिससे यूजर्स को एडिशनल फीचर और बेहतर सर्विस यहां पर मिलेंगी। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।